जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी और गणेश जी के बीच महायुद्ध हुआ था। अगर आप नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एक है महादेव के स्वरूप अंश और एक है महादेव के पुत्र, दोनों की शक्ति अपरंपार है। दोनों के बीच कैसे हुआ था महायुद्ध। एक दिन महिषासुर के पुत्र गजासुर अपने माता को पूछा कि मेरे पिताजी का हत्या किसने किया है, तो माता ना चाहते हुए भी बताने की बाध्य हुई। शिव पत्नी पार्वती जो दुर्गा रूप लेकर तेरे पिताजी को बहुत बेरहमी से हत्या किया है। ये बात तो गजासुर सुन के उसके माता के पास प्रतिज्ञा लिया कि मैं जैसा रो रहा हूँ वैसे ही उस पार्वती भी रोएगी, उसकी पुत्र गणेश को मैं वध कर दूंगा। फिर गजासुर ने अपनी माँ को बोला, मैं मारूंगा तो सही, लेकिन वो पार्वती नंदन है, उससे मैं कैसे मार सकता हूँ, वो बहुत शक्तिशाली है, उसे मारने के लिए मुझे कुछ और उपाय करना होगा। तो तभी उसकी माता ने उसे बोली कि तुम जाओ और ब्रह्मा जी की तपस्या करो। फिर गजासुर ने घोर वन में जाकर कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और जब ब्रह्मा जी उसके पास प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले कि गजासुर मैं तुम्हारे तपस्या पे प्रसन्न हूँ, तुम क्या वर मांगना चाहते हो मांगो। तो गजासुर ने अमृतत्व का वर मांग लिया। तो तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व का वर देना तो काल चक्र के विरुद्ध है, ये वर मैं नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांग लो। तो तभी गजासुर ने सोचने लगा कि और क्या वर मैं मांग सकता हूँ। गजासुर के दिमाग में एक आइडिया आया कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो काम के बस में नहीं होगा। तो इसीलिए गजासुर ने ब्रह्मदेव को बोला कि जो कोई भी कामदेव के बस में ना हो वही मुझे वध कर सकता है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहां से चले गए और गजासुर ने बहुत उत्पात मचाया, बहुत ही खूंखार बन गया, लेकिन गजासुर गणेश जी को कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। तो फिर गजासुर ने एक और उपाय सोचने लगा। तो तभी गजासुर ने फिर जंगल में गया और चालाकी से राम नाम जपने लगा। और राम नाम का जप सुनकर जब महाबली बजरंगबली वहां पर आके प्रकट हुए तो तभी खुश हो गए देखकर उसे कि राम नाम कोई जप रहा है। तो हनुमान जी गजासुर को बोलने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ इतनी कठोर वन में क्यों तपस्या कर रहे हो। तो तभी गजासुर ने कहा कि मैं राम भक्त हूँ और मैं राम नाम के अलावा मेरे जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक समस्या है। तभी हनुमान जी ने बताया कि तुम्हें क्या समस्या है। मैं तुम्हारी राम भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ, मैं भी तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। तो तभी गजासुर ने कहा कि मुझे अगर आप वर देना चाहते हैं तो कपिश्रेष्ठ, तो मुझे वचन का वर दीजिए। तो तभी हनुमान जी ने बताया कि चलो ठीक है, मैं वचन देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें वर। तो तभी गजासुर ने कहा, शिवपुत्र गणेश राम नाम को अपमान करता है, राम जी को मानता नहीं है, इसीलिए मैं उनके ऊपर रूठ। अगर आपने हनुमान जी मुझे वचन दिया है तो आप इस धरती से गणेश जी को हटा दीजिए। तो हनुमान जी ने गुस्से में आकर कैलाश जा रहे थे तो तभी नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी को हनुमान जी ने पूछा कि क्या गणेश जी ने राम नाम का अपमान करते हैं। तो नारद जी भी चाहते थे कि इस दुराचारी गजासुर का अंत हो जाए। तो इसीलिए नारद मुनि भी हनुमान जी को बोले, गणेश जी सिवाय शिव आराधना के अलावा और कुछ नहीं करते। तो हनुमान जी समझ गए कि शायद गजासुर जो बोल रहा था वो सत्य है। तो हनुमान जी जाकर कैलाश पहुंचे और गणेश जी को युद्ध के लिए आह्वान दिया। तो गणेश जी जब बाहर आए, गणेश जी के हनुमान जी के भीतर बहुत बड़ी युद्ध हुई। और जब नारद जी जाकर महादेव और पार्वती माता को बताने लगी ये दोनों के बीच महायुद्ध हो रहा है, तो तभी माता पार्वती और भोले बाबा आने लगे उन दोनों के पास। तो तभी गजासुर ने जाकर उन दोनों की रास्ता रोक ली। माता पार्वती ने बोले कि तुम कौन हो, हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो। तो तभी गजासुर ने बताया कि मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने हाथों से वध किया था, महिषासुर का पुत्र हूँ मैं। तो तभी माता पार्वती ने कहा कि महिषासुर का कर्म फल उसे मिल चुका है, लेकिन तुम क्यों उस रास्ते पे जा रहे हो। तो गजासुर कुछ ना समझते हुए भला बुरा कहने लगा और माता पार्वती और भोले बाबा का रास्ता रोक कर रखा। तभी भोले बाबा अपने गुस्से को काबू ना करते हुए अपनी तीसरी आंखें खोलकर गजासुर को वहीं पे भस्म कर दिया। और जब गणेश जी और हनुमान जी के पास गए और ये बात बोलने लगे कि ये तुम ये क्या कर रहे हो, एक है राम भक्त एक है शिव भक्त और दोनों ही शिव जी के अंश और एक पुत्र है, तुम दोनों के बीच युद्ध ये तो संसार को विनाश के तरफ ले जाएगा, तुम ये बंद करो। ये तो गजासुर का एक छल था जो तुम दोनों के बीच लड़ा रहा था वो। तो ये आप लोगों को पता चला कि हनुमान जी और गणेश जी के बीच क्यों युद्ध हुआ था, गजासुर की वजह से युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।